कहाँ से? सर मेनली जो हमारे क्वेश्चन पुट अप किए गए थे वो नई शिक्षा नीति से रिलेटेड क्वेश्चन थे सर, साइकोलॉजी के बारे में अगर मैं बताऊं, और हमारी जो बेसिक जो क्लासरूम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए डायरेक्ट क्वेश्चंस थे जो एज बेस्ड क्वेश्चन थे, जिसमें तनाव एवं तूफान की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है, उस टाइप के क्वेश्चन जो सीधे सीधे टाइप के क्वेश्चंस थे वो थे। एक आया था 1986 का जो इंडियन पॉलिसी बनी थी एजुकेशनल पॉलिसी, उसके बारे में पूछा गया, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या चीज़ था, तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या था उसका, तो ये बारे में। और 2020 की जो बेसिक वो पूछा गया था नेशनल पॉलिसी, उसके बारे में भी बेसिक स्ट्रक्चर जो क्या था वो पूछा गया था। अच्छा सर, ओवरऑल हम लोग वेरी सफिशिएंट। आज के पेपर का लेवल क्या आंकते हैं? इजी, मॉडरेट, हार्ड? मॉडरेट लेवल था। मॉडरेट लेवल। हाँ, आप उसको हार्ड नहीं कह सकते जी जी। क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बताइएगा। अब मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं। जी। लास्ट ईयर्स में क्वेश्चन ऐसे होते थे कि उसमें फर्स्ट और सेकंड दो ऑप्शन होते थे, जिसमें ए और बी बोथ, ए ओनली बी टाइप क्वेश्चन होते थे। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शनल क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट टू फोर्थ सिंपल से ऑप्शंस हैं, जिसके क्या करना होता है, आपको केवल चूज करना होता है। सर बात करें अगर एजुकेशनल पॉलिसी हो गया, सीडीपी हो गया, वहाँ से कैसे क्वेश्चन देखने के लिए? सीडीपी से डायरेक्ट क्वेश्चंस थे जो एज बेस्ड क्वेश्चन थे, जिसमें तनाव एवं तूफान की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है, उस टाइप के क्वेश्चन जो सीधे सीधे टाइप के क्वेश्चंस थे वो थे। अच्छा सर, ओवरऑल देखा जाए आज के पेपर में आप कितना अटेम्प्ट कर पाए? मैंने 146 अटेम्प्ट किए हैं 140 आउट ऑफ 200 जी। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा सेक्शन टफ लगा, कौन सा आसान लगा? अगर मैं बात करूं तो जो क्या कहते हैं थर्ड पोर्शन था, जो ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे पेडागोजिकल, वो कुछ क्या कहते हैं लेवल, उन क्वेश्चंस का लेवल कुछ ठीक ठाक था, बस वही मुझे थोड़ा टफ लगा। अदरवाइज सारी चीज़ें ठीक थी, मैथ्स भी ठीक था, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था, और जो जीएस थी वो थोड़ा आउट ऑफ रेंज थी। जीएस को मैं कह सकता हूँ उसमें क्वेश्चंस सीधे सीधे नहीं थे, और उसके अलावा काफ़ी, और हिंदी अच्छा था एकदम, इंग्लिश अच्छा था, ठीक है। और पेडागोजिकल जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने बताया आपको, उनका लेवल वो नहीं था जो लास्ट ईयर्स में होता था। बोथ ए एंड बी वाले जो ऑप्शंस होते थे उस टाइप के ऑप्शंस नहीं थे। अच्छा, ओवरऑल देखा जाए सर, आपके जैसे पेपर के आने वाले बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से प्रिपरेशन करें? आने वाले बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी उनका पेडागोजिकल पोर्शन है उस पर जो कहते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ठीक है। और जो मैथ्स वगैरह भी है वो भी उतना टिपिकल नहीं था, ठीक है। थैंक यू, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। ओके सर, कैसा गया आपका पेपर? बहुत अच्छा था सर, आज का पेपर हमारा बहुत अच्छा बात लगा। करें कितने अटेम्प्ट कर पाए आज के पेपर में आप लोग? आज के पेपर में 160 सर। 167। जी पेपर सर। के लेवल की बात करें, इजी था, मॉडरेट था, हार्ड था, कैसा लगा? मॉडरेट था सर। मॉडरेट था। इधर साइड में आ जाइए, थोड़ा सा बताइएगा। अगर मैं बात करूं साइकोलॉजी वाले सेक्शन के कैसे पोर्शन पूछे गए? साइकोलॉजी के ठीक थे, बेसिक क्वेश्चन थे, ना ज़्यादा टफ कह सकते ना ही ज़्यादा इजी कह सकते, मॉडरेट थे सर। जी। अच्छा सर, थोड़ा सा मुझे बताइएगा, जैसे हमारा क्लासरूम से रिलेटिव हो गया, जी सर, बच्चों की बाल विकास से रिलेटिव हो गया, एज से रिलेटिव हो गया, मनोवैज्ञानिक से कैसे क्वेश्चन, कहाँ से? सर मेनली जो हमारे क्वेश्चन पुट अप किए गए थे वो नई शिक्षा नीति से रिलेटेड क्वेश्चन थे सर, साइकोलॉजी के बारे में अगर मैं बताऊं, और हमारी जो बेसिक जो क्लासरूम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे साइकोलॉजी के सर। जी सर। अच्छा, उसके बाद में आपको कौन सा पोर्शन टफ लगा, कौन सा आसान लगा? सर मॉडरेट था मेरे लिए। मॉडरेट लेवल का? जी 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 सर, जी सर। थोड़ा सा मुझे बताइएगा, आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? आने वाले स्टूडेंट के लिए यही कहूँगा, मतलब बेसिक जो भी है, मतलब अपना स्टडी मटेरियल या एनसीईआरटी पे ही ध्यान दिया जाए और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करके एग्जाम दिया जाए। क्या इस वाले पेपर में साइंस भी पूछी जा रही है क्या? बेसिक क्वेश्चन सर साइंस के। जी सर, बेसिक क्वेश्चन। जी सर, जी सर। देखा जाए तो मैथ और रीजनिंग तो कैसे, मतलब समय के अभाव की वजह से कम हो रहा है या फिर? मैथ सर, लेकिन समय के अभाव के कारण बहुत कम हो पा रहा है सर। जी सर। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक तरह से आप लोग ये कह सकते हैं कि अगर टाइम का कोई पंचुअल है तो पेपर को पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी सर, जी सर, बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट मैटर करती है सर एग्जाम के अंदर सर। जी सर, थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलकर हमें अच्छा लगा। तो मीडिया में देखना तो कौन से चैनल है ये बताएंगे। हाँ, अगर तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अभी और थोड़ा से स्टूडेंट से हम लोग बात करेंगे कैसा कैसा पेपर है। जी, ये मिल जाएगा ना हमारा इंटरव्यू? बस थोड़ी देर में मिल जाएगा। ठीक है भाई, थैंक यू। अगर नहीं मिलता मैं कॉल कर सकता हूँ आपको? बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, थैंक आ जाइए सर। कैसा गया आज का पेपर? बहुत बढ़िया गया, इजी था काफ़ी। थर्ड शिफ्ट हमेशा ही इजी रहती है, ज़्यादातर देखा गया था, मैंने पहले ही पेपर इससे डीओई का एग्ज़ाम दिया हुआ है। जीके वगैरह जो है काफ़ी इजी पूछी जा रही है, हिस्ट्री के पॉलिटिक्स के बारे में जो पुराने इतिहास है उस बारे में पूछी जा रही है, और
जो CDP और साइकोलॉजी है बहुत इजी है, थ्योरेटिकल है, सारी जो पढ़ी हुई किताब से है वो सारी किताब के अंदर दी गई है। अच्छा सर, बात करें जैसे आप कितने अटेम्प्ट कर पाए इस वाले पेपर में? इस पेपर में मैंने मैक्सिमम अटैम्प्ट दिया 165। 165? हाँ 165 अटैम्प्ट दिया। उसके अंदर से देखा जाए तो काफ़ी जो टफ क्वेश्चन है वो मैंने छोड़ ही दिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग 25 की होती है। अच्छा सर, बात करें आपको कोई स्पोर्ट का क्वेश्चन, कोई पॉलिटी का क्वेश्चन जो आर्टिकल अमेंडमेंट से पूछा जाता है, वहाँ से कोई क्वेश्चन याद है आपको? अमेंडमेंट के क्वेश्चन तो कोई एक आया था 1986 का जो इंडियन पॉलिसी बनी थी एजुकेशनल पॉलिसी, उसके बारे में पूछा गया उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या चीज़ था। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या था उसका ये बारे में, और 2020 की जो बेसिक वो पूछा गया था नेशनल पॉलिसी, उसके बारे में भी बेसिक स्ट्रक्चर जो क्या था वो पूछा गया था। अच्छा सर, ओवरऑल हम लोग बात करें, थोड़ा सा मुझे बताइएगा, अगर कोई स्टूडेंट 200 में से 200 अटेम्प्ट करना चाहता है, क्या कर सकता है या समय कम है? देखिए ये तो एक्सपर्ट की बात हो जाती है। एक्सपर्ट की जैसे मैथ में अगर जिसका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है और बेसिक ऑपरेशन कर सकता है, वो उस तरीके से मैथ को क्लियर कर ले वो जल्दी से 12 से 13 मिनट में, तो वो 200 क्वेश्चन तक पहुंच सकता है। लेकिन वैसे देखा जाए तो बहुत ही मैक्सिमम लोग होते हैं जो 200 तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि छोड़ना ही बेहतर है नेगेटिव मार्किंग के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच सर, आपसे बातें करके हमको अच्छा लगा। और थोड़ा सा और स्टूडेंट